नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और ये चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं ये सिर्फ एक पार्टी के लिए उसकी प्रतिष्ठा का सवाल हो, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं। सिर्फ बसपा जो है बीते चुनावों से खराब प्रदर्शन कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बसपा को ही इसमें कुछ करके दिखाना है या फिर उसे जो है अपनी जो है लोकप्रियता साबित करनी है, बल्कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के लिए भी चुनाव बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब इस चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के साम दाम दंड भेद और हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। और सबसे पहले जो है वो शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने एक पहला जो है वो बयान दिया, पहला नारा दिया चुनावी कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया, जब ये नारा दिया, तो इस समय सियासत में जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी कि योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है कि बटेंगे तो कटेंगे और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली है। आजकल इस समय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो सक्रिय हो गई है और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती है उसकी काट निकालने के लिए समाजवादी पार्टी उसी तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वहां नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से सपा की तरफ से सपा के प्रदेश कार्यालय पर पोस्टर लगाए गए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी तरीके से एक और पोस्टर लगाया गया जो काफी ज्यादा चर्चित रहा कि 27 का सत्ताधीश। तो ये दो जो नारे दिए गए, दो जो पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो इस सब के बीच में अब जो है बहन मायावती ने भी एंट्री मार दी है और मायावती ने भी जोरदार दस्तक दी है और दोनों की जो है दोनों पार्टियों के नारे और पोस्टर पॉलिटिक्स पर जोरदार प्रहार किया है। बहन जी ने क्या कुछ बोला है इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन संजय निषाद उत्तर प्रदेश में जो मछली पालन वाले मंत्री हैं, एक पोस्टर उनके यहाँ आवास पे भी लगा और वो पोस्टर इतना ज्यादा चर्चित हुआ कि हालांकि सोशल मीडिया पर और कुछ लोग चुटकी और मजे भी लेने लगे कि संजय निषाद जो है बेचारे 2 सीट मांग रहे थे बीजेपी से उपचुनाव में, उनको वो भी नहीं मिली, लेकिन पोस्टर अपने यहां जरूर लगवा दिया। अब ये जब सपा के प्रदेश कार्यालय पर पोस्टर लगा कि जो है 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया, तो उसके जवाब में संजय निषाद के आवास पर एक पोस्टर लगाया गया कि 27 के खेवनहार। सोचिए, जो बेचारे 2 सीट मांग रहे थे उनको किसी तरीके से 2 सीट भाजपा दे दे, चुनाव लड़ ले उपचुनाव में। आखिर में पता ये चला कि बेचारे 1 सीट पर भी मान जाएंगे, बीजेपी 21 सीट दे दे तो वो चुनाव जो है वो लड़ लेंगे। लेकिन उनको ना तो सीट मिली ना नाव पर बैठाया गया, लेकिन 27 का खेवनहार उन्होंने जो है अपने आप को बता दिया। खैर, ये तो रही पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी और समाजवादी पार्टी खेमे की तरफ से पोस्टर पॉलिटिक्स और नारों को लेकर के बयानबाजी। लेकिन अब इस बीच में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला है। वैसे अमूमन मायावती बहुत कम जो है बहुत ही कम मौकों पर मीडिया में आती हैं, सामने आती हैं, लेकिन जब कोई जो है राजनीतिक मुद्दा तूल पकड़ने लगता है या फिर कोई इशू बनने लगता है सोशल मीडिया पर, तो आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बाकायदा अपना पक्ष भी रखती हैं। 2 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर बीजेपी चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होता चला जा रहा था और इन सब के अलावा जो है मीडिया में भी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी लड़ाई दिखाई जा रही थी। लेकिन 2 नवंबर को जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बाकायदा मीडिया के सामने आती हैं और वो अपना नया जो है वो बयान जारी करती हैं, बीजेपी और सपा के बीच में जो पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही है उस पर जो है वो आक्रामकता के साथ आती हैं और बोलती हैं और धीरे धीरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में मायावती का बयान सुर्खियों में आ जाता है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर जनता को गुमराह नहीं होना है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इससे भी जनता को बहुत ज्यादा सावधान रहना है
और मायावती ने कहा है कि इन दोनों से दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मायावती ने 2 कदम आगे चलते हुए भाजपा और सपा से जो है वो मजबूत और दमदार नारा दिया। अब उसके बाद बसपा भी जो है वो सोशल मीडिया पर लड़ाई में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब से मायावती ने बयान दिया है उसके बाद बसपा भी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, मीडिया में चर्चा में आ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ नारे और पोस्टर पॉलिटिक्स करके चुनाव जीता जाएगा? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को अपनी पिच पर लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर हो, हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर हो। और क्या समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी की पिच पर खेलने जा रही है, जिससे कि सपा को भी बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपना नया जो है स्लोगन दिया है और उसके बाद जो है बीजेपी और सपा पर जोरदार हमला बोला है, तो फिलहाल मायावती ने एक जो है वो नया स्लोगन लेकर के आई है जनता के बीच में कि बीजेपी और सपा से दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। अब देखना है कि 3 तरफ से 3 बड़े बड़े नारे दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी का है कि बटेंगे तो कटेंगे और इसके अलावा सपा का है जुड़ेंगे तो जीतेंगे और बीएसपी का नारा आ गया है कि अगर दोनों से दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो देखना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो जनता है 9 सीटों पर किस तरीके का जनादेश देती है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो क्या तीनों पार्टियों के तरफ से जो बयानबाजी, जो नारे दिए गए हैं, क्या इन पर वोट करती है या फिर उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6.5 साल का वक्त हो चुका है, उनके कामों का आकलन करके विपक्ष की किसी मजबूत दमदार पार्टी को अपना जो है वो मत देने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मायने है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये तीनों पार्टियों के लिए चुनाव बहुत ही ज्यादा चुनौती वाला है। योगी आदित्यनाथ को अपनी योग्यता फिर से साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है उनकी पार्टी ने, भाजपा ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर जो है अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कहने को तो साथ है लेकिन 9 सीटों पर सिर्फ सपा के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ बसपा के लिए करो या मरो की स्थिति है। बसपा को इस बार के उपचुनाव में जरूर कहीं ना कहीं पर खाता खोलना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसमें से अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर वहां से अमित वर्मा प्रत्याशी हैं और कानपुर की सीसामऊ सीट पर वहां पर जो है वीरेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बसपा और भी कई सारी सीटें हैं, 9 सीटें हैं, वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर बसपा की जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में जो सबसे जो है मजबूत और काडर की नेता मानी जाती हैं डॉक्टर इंदु चौधरी, प्रोफेसर इंदु चौधरी, वो लगातार काडर कैंप कर रही हैं अंबेडकर नगर में। वो बीते करीब 10 दिन से अंबेडकर नगर के कटहरी में छोटी छोटी जगहों पे जाकर के, गांव में जाकर के सभाएं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर की कटहरी से बसपा फिर से अपने काडर को इकट्ठा करके बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और कटहरी बसपा के लिए एक तरीके से जो है वो 2027 के लिए संदेश भी होगा कि बहुजन समाज पार्टी फिर से जो है उठ खड़ी होगी और इस बार 2027 के उपचुनाव में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि कई जगह ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि जब मजबूत पार्टियां या फिर जो मजबूत विचारधारा की पार्टियां हैं, उनका डाउनफॉल जितनी तेजी से होता है उतनी ही तेजी से उनका उत्थान भी होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती का जो 2007 से 12 के बीच वाला शासन काल था उसको लोग आज भी याद करते हैं। मैं भी अक्सर लोगों से बातचीत करता हूं तो 2007 से 12 के बीच वाला जो बहन जी का पीरियड था, सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का, बैकलॉग भर्तियों का, रोजगार का, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, तो इन सब चीजों को लेकर के आज भी मायावती के शासन को, जो बेदाग प्रशासन शासन मायावती ने दिया,
उसकी लोग आज भी जो है काफी प्रशंसा करते हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा फिर से सत्ता में वापसी करती है, लेकिन उसके लिए अभी बसपा को बहुत ज्यादा जो है लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और बसपा को इन 9 सीटों में से कहीं ना कहीं खाता भी खोलकर दिखाना पड़ेगा। तभी आने वाले समय में बसपा जो है मजबूत लड़ाई में होगी, मजबूत और दमदार विपक्ष में होगी, जिससे कि 2027 में जो है सत्ता में आने में उसको जो है आसानी हो सके। आपको ये एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।